6 बार के दमदार सांसद और 3 बार लगातार कैसरगंज से हैट्रिक लगाने वाले बृजभूषण शरण सिंह का टिकट, ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं कि कट गया है और अब उनके बेटे करण भूषण शरण सिंह पर भारतीय जनता पार्टी ने दांव लगाया है। ऐसे में हम विष्णुहरपुर में उनके स्थित आवास पर हैं। तमाम सारे समर्थकों का आना जाना लगातार बना हुआ है। इनसे बातचीत करेंगे कि जब बृजभूषण जी इतना दावा ठोक रहे थे, लगातार वो बोल रहे थे 99.9 तक लड़ेंगे, ऐसे में अब समर्थक क्या सोच रहे हैं? क्या नाम है आपका? अखंड प्रताप सिंह। कैसे देखते हैं अब करण भूषण को टिकट भारतीय जनता पार्टी देने जा रही है, किस तरीके से देखते हैं इसे? अग्रिम बधाई देते हैं करण भैया को लोकसभा के लिए। सांसद उनको हम लोग चुनेंगे और अग्रिम बधाई देते हैं कि भैया सांसद बनकर आए और आम जनमानस और जनता जनार्दन की सेवा करें। जिस तरह से हमारे नेताजी करते आए हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर करण भैया हमारे जिले का, हमारे मंडल का नाम रोशन करेंगे। नाम रोशन करेंगे। बिल्कुल। एक तरफ नेताजी दावा कर रहे थे कि वही लड़ेंगे, सबसे प्रबल दावेदार वही है, इसको किस तरीके से देखते हैं आप इस लोग? चीज़ को नेताजी ने कब कहा कि मैं ही लड़ूंगा? उन्होंने कहा पार्टी भरोसा है, पार्टी अगर 1 घंटा पहले भी चुनाव में किसी को टिकट देगी तो हम यहाँ से जीत कर जाएंगे। तो जिस तरीके से एक दिन पहले टिकट घोषणा होने की बात सामने आ रही है, क्या लगता है कि भारी मतों से जीत, जैसा नेताजी ने कहा था? नहीं, अभी तक जितने वोटों से जीतते हम लोग आ रहे थे, उससे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। 5 लाख प्लस वोटों से हम लोग अब की बार लोकसभा जीतेंगे, ये गारंटी है। क्या नाम है आपका? महेश कुमार गुप्ता। क्या करते हैं महेश जी? मैं व्यवसाय करता हूँ भाई साहब। किस तरीके से देख रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी ने इतना देरी की, क्या उससे नाराजगी थी आप लोगों में? आपको पता है कि इस समय देश में जी। जितनी हॉट सीट कैसरगंज है और दूसरी जो हॉट सीट है वो रायबरेली है, जहाँ से माननीय श्री सोनिया गांधी जी इलेक्शन लड़ती थी। जी। तो कैसरगंज के हॉट होने की वजह से, हॉट सीट होने की वजह से इसमें टिकट में विलम्ब हुआ। बाकी नेताजी का टिकट कटा नहीं है। आप लोग बार बार कह रहे हैं नेताजी का टिकट कट गया, टिकट कट गया। उनका टिकट कटा नहीं, उनसे राय करके देश के जो है प्रदेश के और देश के जो नेतृत्व है शीर्ष, उन्होंने नेताजी से पूछ के समझ के राय लेके तभी टिकट फाइनल किया है। नेताजी का टिकट नहीं कटा है, वो परिवार में ही है, नेताजी ही सांसद हैं। आप समझिए करण भैया नेताजी में कोई अंतर नहीं है। वो काम कर रहे थे, काम करेंगे, विकास किया है, विकास करेंगे। उनका कोई टिकट कटना या कुछ उसके लिए मायने नहीं रखता है। वो 40 साल 35 साल से सांसद हैं, तो बहुत बहुत काम किया है देश के लिए और प्रदेश के लिए और अपने कैसरगंज लोकसभा के लिए और मंडल के लिए भी बहुत नेताजी ने काम किया है। आगे भी करते रहेंगे। हम लोग तब भी साथ थे, आज भी साथ हैं, आगे भी साथ रहेंगे। हमारे अभिभावक हैं, परिवार हैं, नेताजी के साथ पूरा पूरा आप देख रहे हैं कि जनमानस खड़ा है और 5 लाख 8 लाख वोट। आप बताइए दूसरे किसी प्रत्याशी का आपको नाम भी पता है कैसरगंज में? तो ये बृजभूषण जी का दबदबा माना जाए? दबदबा, देखिए दबदबा एक अलग चीज़ है, वो भगवान ने जो दे रखा है, आप उनके नाम के आगे वो तो नहीं कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं, वो तो आप कह रहे हैं, हम लोग तो नहीं कह रहे। ये जनता ये क्या नाम है? जी, सिद्धार्थ ओझा। क्या बोला आपने? इसमें जनता का प्यार और आशीर्वाद है, दबदबा जैसा कुछ है ही नहीं। तो जिस तरीके से जनता लगातार 3 बार अब ये उनको तो आप कैसर लोग दबदबा दबदबा कह के चिल्लाए मचाए रहे हैं। जिस तरीके से देखिए कोई दबदबा जैसा आपको दिख रहा है, प्यार है, थोड़ा इनकी खुशी देखिए। जिस तरीके से बृजभूषण जी लगातार 3 बार कैसरगंज पे लीड लेकर आगे बढ़े, 2009 में 72,000, फिर 14 में 78,000 वोटों से और फिर डायरेक्ट 2,62,000 कुछ वोटों से आगे बढ़े। क्या लगता है कि इस बार करण जी का जीत का मार्जिन या क्या रहेगा? करण जी के साथ बच्चे, बूढ़े, नौजवान सब हैं और करण भैया 5 लाख प्लस जाएंगे। आप भी यही हैं, मैं भी यही हूँ। पूरा कैसरगंज देखेगा, पूरा देश देखेगा। देश में सबसे चर्चित सीट कैसरगंज है और सबसे वोटों से विजय होगी। सबसे ज़्यादा नेताजी को टिकट नहीं मिला है, क्या सोचते हैं आप इस पर? देखिए, नेताजी के लिए गौरव की बात है कि उनका पुत्र आगे जा रहा है। तो ये प्रश्न तो बेमानी होता है कि नेताजी को टिकट नहीं मिला, उनके पुत्र को मिला है, तो बिना उनकी मर्जी के तो नहीं मिला होगा। और रही बात हम लोगों की, तो हम युवाओं में और एक जोश है कि हमारे बीच का कोई अपना हम उम्र अगर सांसद बनता है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को भी क्षेत्र में लोगों की मदद करने में आसानी होगी। तो सारे लोग लगभग खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। नेताजी खुश हैं? बहुत खुश हैं, नेताजी बहुत खुश हैं। शायद उनको टिकट मिलता तो उतना खुश ना होते जितना अभी खुश हैं वो। क्या लग रहा है आपको कि करण जी किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? करण भैया चुनाव बहुत बढ़िया लड़ेंगे और करण भैया क्या लड़ेंगे, कैसरगंज की जनता लड़ेगी। जितना लोग
नेताजी को इस परिवार को चाहते हैं, मानते हैं, तो इनको चुनाव नहीं लड़ना, चुनाव तो जनता लड़ेगी। 5.5 लाख और 5 लाख प्लस 5 लाख। आपसे बातचीत करेंगे। नेताजी की अब भूमिका क्या होने वाली है? जिस तरीके से उनका टिकट कटा है, उनके बेटे को टिकट मिला है, एक लंबे समय से वो राजनीति में रहे, अब उनकी भूमिका क्या होगी? उनकी भूमिका हमेशा रही और जो भूमिका थी वही भूमिका भी रहेगी आगे। वो मार्गदर्शक की भूमिका में है, हम लोगों के मार्गदर्शक थे और हैं और रहेंगे। मंडल में वो मार्गदर्शन की भूमिका में पार्टी रहेंगे। ये केवल एक सीट की बात नहीं है, ये पूरे देवीपाटन मंडल की बात है। में वो हमेशा मार्गदर्शन की भूमिका में रहेंगे। आप आइएगा, सुनिए, आप आइएगा, पूरी जनता आएगी और देखेगी, कुछ आपको बदलाव नहीं देखेगा, सब वैसा का वैसा ही रहेगा। जैसे नेताजी अपना सब कार्यभार संभालते थे, उनके लिए तो बहुत सौभाग्यशाली की बात है कि उनका बेटा आज फिर से सांसद बन के लौट गया और पूरी जनता देखेगी। और आप भी आइएगा, देखिएगा यहाँ ये पे। विश्वास है आप लोगों को बिल्कुल कि करण विश्वास भूषण जी? जी बिल्कुल बिल्कुल विश्वास। वोटों से जीतेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ, 5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे और भारी बहुमत से जीतेंगे और आने वाले भविष्य के मंत्री हैं वो। मैं इसकी दावेदारी कर रहा हूँ कि वो भविष्य के मंत्री हैं। बीजेपी पार्टी उनको भविष्य हम तो 2 साल से ये चीज़ कह रहे हैं, समीकरण कुछ भी बना, लेकिन आज भैया को टिकट मिला, वो सांसद हुए होंगे वो कैसरगंज से, और 2 साल से हम यही कह रहे हैं कि हाँ भावी सांसद, आज वो आगे से भावी हटा, सांसद का टिकट मिला कैसरगंज से, 5.5 लाख वोट से विजय होंगे, उससे ज़्यादा ही। राम जी की कृपा बनी रहे। मंडल की सीटों पर भी खासा प्रभाव रखते थे ब्रिजभूषण जी, और इस वक्त आप ये हमको ये बताइए कि अब क्या भूमिका उनकी रहने वाली है? पद पर रहते हुए उन्होंने तमाम सारी सीटों की गणित को चेंज किया होगा। देखिए, नेताजी का टिकट कटा, इससे जनता को दुख है। ब्लेम लगा के जो कटा, उनके ऊपर निराधार फर्जी मुकदमे लगा के जो टिकट काटा गया, ये आम जनता में दुख ही है, क्योंकि वो ज़मीन आंदोलन से, मंदिर आंदोलन से लेकर के अब आज तक भाजपा का कार्य किया और ब्लेम लगा के टिकट काटा गया, इसलिए दुख है। तो आप ये मानते हैं कि आरोपों के कारण ही टिकट में बदला आरोपों के बदली कारण हुई है? टिकट काटा गया उनका, इसलिए नेताजी को भी दुख है और हमको भी दुख हो। बाकी तो सब लोग चाहते हैं हमारा लड़का आगे हो जाए, हमारा भतीजा आगे हो जाए। बाकी जो ब्लेम लगा के टिकट काटा गया नेताजी का, ये जनता में दुखी है। इसको पार्टी को, केंद्र नेतृत्व में इनको स्थान देना चाहिए। हम विष्णुहरपुर में मौजूद उनके आवास पर हैं। तमाम सारे समर्थकों का आना जाना लगा हुआ है। युवाओं समर्थकों में काफ़ी उत्साह है कि करण भूषण को टिकट मिला है। भारतीय जनता पार्टी ने अभी इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं की है। कुछ ही देर में यह माना जा रहा है कि इसकी आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। चुनाव की कवरेज चल रही है। हम आपको गोंडा और कैसरगंज सीट का हाल दिखा रहे हैं। आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंटरनेट की आवाज़।